एक समय की बात है। हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज उनकी पूजा किया करता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को ही सब मानता था, एक मित्र, पिता, गुरु। वो सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। एक दिन सुबह सुबह वो मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। वो मन में सोच रहा था, हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो ये मंदिर मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहां भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि त्रिलोकीनाथ आएगा और सफाई कर देगा। इस तरह त्रिलोकीनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। हनुमान जी कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहां से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूं, निकालो मुझे यहां से। अपने ध्यान में ऐसा देखकर वो सोचने लगता है, ये क्या है, हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं। मैं भी ना कुछ भी सोचता हूं। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे उसके ही गांव का रघुनाथ मिलता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए, लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली, दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊं, आज बजरंग बली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। यह सुनकर रघुनाथ हंसते हुए कहता है, भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर ये ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर त्रिलोकीनाथ वहां से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। त्रिलोकीनाथ को फिर से वही स्वप्न आता है। हनुमान जी कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहां से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूं, निकालो मुझे यहां से। त्रिलोकीनाथ कहता है, आप कहां हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूं, मुझे यहां से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। त्रिलोकीनाथ सोचता है, ये कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बिठाता है। सभी गांव वाले वहां खड़े होते हैं। सभी उससे पूछते हैं, क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? त्रिलोकीनाथ कहता है, बात थोड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए बता रहे हैं कि वो मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकालकर मंदिर में स्थापित करना होगा। त्रिलोकीनाथ की बात सुनकर मुखिया कहता है, क्या तुम पगला तो नहीं गए हो? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान लें। अपनी इस बेफिजूल की बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। त्रिलोकीनाथ ने कहा, पर मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूं, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। मुखिया ने कहा, त्रिलोकीनाथ, क्यों बेकार की जिद कर रहे हो? ये सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ, घर जाओ, जाओ यहां से। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मुखिया त्रिलोकीनाथ को भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। त्रिलोकीनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी ये आम का वृक्ष मुखिया जी का है, और पता है उस वृक्ष से कितने फल आते हैं। वो तुम्हारी बात पे वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से त्रिलोकीनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल था। वो सोचता है, भाड़ में जाए मुखिया जी और सब। हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, कोई साथ नहीं देगा तो भी मैं उनकी मदद करूंगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंग बली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है।
उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को ये बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। इधर त्रिलोकीनाथ वृक्ष काटते काटते मन में सोचता जा रहा था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूंगा? मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस वृक्ष में से। तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है और कहता है, त्रिलोकीनाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा। त्रिलोकीनाथ, तुम ये कैसी जिद कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे, हमें अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूं। स्वप्न में हनुमान जी आते थे और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते थे। वो यहीं कहीं कैद हैं। मुखिया कहता है, अच्छा, तो तुमने इसलिए वृक्ष काट दिए? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ हैं? क्या किसी को हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चली रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक्के रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी बजरंगबली की जय जयकार करने लगते हैं और सभी त्रिलोकीनाथ से माफी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और त्रिलोकीनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लग जाता है। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मणी और सत्यभामा के साथ वार्तालाप कर रहे थे। रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना था। कैसा प्रश्न प्रिय? पूछो। प्रभु, हर विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। इसकी सुंदरता अपने स्थान पर, किंतु सिंदूर का असली महत्व क्या है? मैं ये जानना चाहती हूं। तभी सत्यभामा जी कहती हैं, रुक्मणी, यदि आप ये प्रश्न किसी स्त्री से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्यों प्रिय? क्या तुम्हें मेरे ज्ञान पर संदेह है? नहीं नहीं, संदेह नहीं प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। किंतु क्या प्रिय? प्रभु, जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो, वो प्रेम की उस गहरी भावना को कैसे बताएगा जो सिंदूर के साथ जुड़ी है? इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर तो केवल एक स्त्री ही दे सकती है, जो प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उचित है, परंतु जिसने लगाया वो पुरुष तो समझ सकता है। सत्यभामा जी पूछती हैं, प्रभु, ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता है? भगवान कृष्ण ने बड़े ही प्रेम भरे स्वर में कहा, श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान? किंतु हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका सिंदूर से कैसा लगाव नाथ? ये कैसी पहेली है? सत्यभामा जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, ये पहेली तो वही सुलझा सकती है जिसने उन्हें सिंदूर लगाने का विचार दिया। इतना सुनते ही रुक्मणी जी बोली, ठीक है प्रभु, ये पहेली मैं ही सुलझा देती हूं। सत्यभामा जी ने आश्चर्य में कहा, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। रुक्मणी जी ने बताना शुरू किया, ये कहानी तब की है जब मैं और प्रभु यानी राम और सीता वनवास पूरा कर अयोध्या आ चुके थे। एक दिन माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी माता सीता के पास बैठे उन्हें श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। उनको इस तरह से आश्चर्य में देखकर माता सीता ने कहा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? ऐसे तो तुम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में ही रहते हो, कोई प्रश्न है क्या? हनुमान जी ने कहा, माता, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूं। माता सीता ने पूछा, संकट मोचन को कैसी दुविधा ने घेर लिया? माता, मैं देखता हूं कि हर कोई प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए भेंट देता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसी क्या भेंट दूं जिसे देखकर वो प्रसन्न हो जाएं? प्रभु श्री राम को सबसे अधिक क्या प्रिय है माता? सीता माता ने उत्तर दिया, पुत्र, प्रभु श्री राम को तो किसी वस्तु से मोह नहीं है। उनके लिए संसार में सब कुछ समान है, इसीलिए वो प्रत्येक वस्तु से प्रसन्न रहते हैं। तभी हनुमान जी ने पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने कहा, ये तो सुहाग की निशानी है और इसे लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। मैं ये सिंदूर अपने प्रभु श्री राम की लंबी आयु की कामना के लिए लगाती हूँ।
इसे लगाने से आपके प्रभु और मेरे पति की आयु बढ़ेगी। हनुमान जी बोले, अच्छा, यानी एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ जाती है। ये सब सुनकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर माता सीता के सामने आते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर सीता माता ने कहा, पुत्र, ये तुमने क्या किया? हनुमान जी बड़े भोलेपन से बोले, माता, मैंने भी अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है, अब उन पर कोई संकट नहीं आएगा। माता सीता भाव विभोर होकर बोली, पुत्र हनुमान, तुम कितने भोले हो। हनुमान जी ने पूछा, माता, अब तो प्रभु श्री राम मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे ना? अवश्य। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी उसी भेष में श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम अपने दरबार में बैठे थे। तभी वहां श्री राम की जय जयकार करते हुए हनुमान जी पहुंचते हैं। हनुमान जी के इस भेष को देख सभा में उपस्थित सभी लोग उन पर हंसने लगे। लोग कहने लगे, अरे हनुमान, ये क्या लगा कर आए हो अपने शरीर पर? दरबार में आने से पहले नहाना उचित नहीं समझा? हनुमान जी ने कहा, ये सिंदूर है, ये मैंने अपने प्रभु के लिए लगाया है। प्रभु के लिए? आखिर तुम्हारे सिंदूर से प्रभु का क्या लेना देना? लगता है हनुमान जी ने गुलाल की बोरी अपने ऊपर गिरा ली। अब लोग इन पर हंसे ना, इसलिए ऐसी वैसी कहानियां बना रहे हैं। क्यों हनुमान, मैं सत्य बोल रहा हूं ना। दरबार में ये सब बातें चली रही थी। तभी श्री राम जी ने पूछा, हनुमान, ये तुमने कैसा रूप धारण किया है? प्रभु, ये रूप मैंने आपके लिए ही धारण किया है। आज मैं माता के पास बैठा था, वो अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी। तभी मैंने उनसे उस सिंदूर का महत्व पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह सिंदूर वो आपकी लंबी आयु के लिए लगा रही हैं। उस चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु लंबी हो जाएगी और आप पर कोई संकट नहीं आएगा, और आप चुटकी भर सिंदूर को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। तो मैंने विचार किया कि एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है, तो मैंने आपके लिए सिंदूर पूरे शरीर पर लगा लिया। इससे आप चिरंजीवी हो जाएंगे और मुझे देखकर आप इतना प्रसन्न होंगे कि मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। हनुमान जी का ये भक्ति भाव और भोलापन देख श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाते और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये देख सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, अब आपको कोई भी संकट छू नहीं सकता। राम जी हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे होते हुए तो मुझे कोई संकट छू ही नहीं सकता, क्योंकि तुम संकट मोचन जो हो। हनुमान, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और उस हृदय में मेरे लिए इतना स्नेह देखकर मैं भाव विभोर उठा। पुत्र, आज मंगलवार के दिन तुमने ये जो मेरे लिए मंगल कामना की है, मैं वचन देता हूं कि आगे भी कोई भक्त मंगलवार के दिन तुम्हारे सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा। मैं उसके लिए इतना ही कृपालु हो जाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, तो ये है सिंदूर का महत्व, जो कि हनुमान जी ने भी समझा। रुक्मणी जी ने कहा, एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, वो यही कि विवाहित स्त्री की मांग का सिंदूर इस बात का प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति समर्पित है, और हनुमान जी ने अपने देह पर सिंदूर लगाकर अपनी भक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।